वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल्स रिलेटिंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि वो उसमें कौन सा आइटम्स डेबिट होता है, कौन सा आइटम्स क्रेडिट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट का ये पार्ट है। मीन्स पी एंड एल अकाउंट क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है। पी एंड एल अकाउंट अगर हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप में या कंपनी के द्वारा ये नहीं बनाया जाता है, केवल पार्टनरशिप फर्म में बनता है। हाँ, अब हम लोग देखे थे कि पी एंड एल अकाउंट जो 11th क्लास में लोग पढ़े थे, इसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, लॉसेज ये सब आता था, और क्रेडिट साइड में आपका इनकम्स आता था। तो जब ये नॉमिनल अकाउंट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो इसके भी डेबिट साइड में आपका एक्सपेंसेस आना चाहिए और क्रेडिट साइड में इनकम्स आना चाहिए। लेकिन पार्टनर्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे थोड़ा हट करके पढ़े पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कि अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है तो उसमें क्या क्या दिखाना है ना। हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट एवर इज गिवन टू पार्टनर्स, ये क्या होगा? डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड व्हाट इज चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स क्रेडिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये हो जाता है फर्म के लिए इनकम, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाते हैं जो पार्टनर्स को फर्म अलाउ करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसके जर्नल्स के बारे में सीखने वाले हैं, और बहुत ही इजी वे में हम लोग जर्नल को सीखेंगे, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। ठीक है ना, कि जर्नल आखिर करना कैसे है, कौन सा आइटम्स को डेबिट करना है, कौन सा आइटम्स को क्रेडिट करना है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग अपने आप को रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोगों ने 11th में सीखा था कि अगर कोई भी डेबिट बैलेंस है, तो जर्नल करते टाइम अगर वो इंक्रीज हो रहा, अगर वो क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा, तो उसका बैलेंस डेबिट में ही रहेगा जर्नल में। और अगर उसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा तो क्या हो जाएगा? जर्नल में क्रेडिट चला जाएगा, है ना। कोई भी डेबिट बैलेंस, कोई एसेट, एक्सपेंसेस, अगर वो और इंक्रीज कर रहा तो डेबिट का डेबिट रह जाएगा, अगर वो किसी कारण से डिक्रीज कर रहा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह से हम लोगों ने क्रेडिट बैलेंस के बारे में पढ़ा था कि अगर क्रेडिट बैलेंस है वो इंक्रीज कर रहा तो क्रेडिट ही रहेगा जर्नल में, और डिक्रीज कर रहा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये डिक्रीज करना या फिर उस अकाउंट को क्लोज करना या किसी दूसरे अकाउंट में ले जाकर ट्रांसफर करना, ये सिचुएशंस में हमेशा अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना कि कोई भी अकाउंट जो पहले से डेबिट है, अगर उसको किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या वो किसी कारण से डिक्रीज कर रहा है या क्लोज हो रहा है ना, तो उसका बैलेंस अगर डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाता है, और क्रेडिट है तो वो डेबिट हो जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के जर्नल्स के बारे में समझने के लिए, है ना। चलो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि आफ्टर प्रिपेयरिंग पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में आने के बाद, पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आकर के पार्टनर्स को प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसी प्रॉफिट में से आप पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करोगे, पार्टनर्स को सैलरी अलाउ करोगे, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सारे के सारे पार्टनर्स को मिलेंगे, है ना। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये पार्टनर से फर्म क्या करेगा? चार्ज करेगा। अगर पार्टनर्स ने फर्म से ड्राइंग्स कर रखा था तो, है ना, व्हाट एवर इज चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, ये ध्यान देना है। ये हो गया आपका डेबिट साइड, और वो चला गया क्रेडिट साइड। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को फर्म के अकॉर्डिंग सोचना है। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्या हो गया? क्रेडिट। चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहला एंट्री किसका होना चाहिए? प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो फर्स्ट एंट्री में आ जाओ, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप लोग सोचो कि पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट है, पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट है, इट मींस पी एंड एल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? देखो पी एंड एल अकाउंट मींस क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट सिचुएशन को भी इंडिकेट कर सकता है और लॉस सिचुएशन को भी इंडिकेट कर सकता है। अगर पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद नेट प्रॉफिट आया हुआ है तो 100% श्योर हो जाओ पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है। और अगर लॉस का सिचुएशन आया हुआ था तो पी एंड एल अकाउंट कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस।
तो अब आप सोचो कि यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ रहा है, इट मींस पी एंड एल अकाउंट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, तो पी एंड एल अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस है वो कहाँ चला आएगा, डेबिट में। देखो यहाँ जर्नल में पी एंड एल अकाउंट कहाँ आ गया, डेबिट में आ गया। अब बात करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की, वो क्रेडिट क्यों हुआ, तो अभी तो हम लोग पढ़े ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या है, नॉमिनल, अगर इसमें कोई इनकम प्रॉफिट आएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और कोई एक्सपेंस से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जब इसके अंदर में आया तो जर्नल में ये क्या हो गया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट चला गया। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट होने का रीजन क्या, कि उसमें नेट प्रॉफिट था, वो क्रेडिट बैलेंस था, उसको हम लोग ट्रांसफर किए तो वो चला आया डेबिट में। और पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होने का रीजन क्या, कि उसमें प्रॉफिट आ रहा, नॉमिनल नेचर है, तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ये फर्स्ट एंट्री हो गया पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब सेकंड नंबर आते हैं, सेकंड नंबर की फर्म जो है पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करती है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हम लोगों को दो एंट्री करना है, एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ होगा उसका एंट्री, देन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो एक्सपेंसेज है ना। चलो पहले हम लोग देखते हैं अलाउ करने का, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखो डेबिट रखा गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट रखा गया, क्यों, क्योंकि फर्म के अकॉर्डिंग सोचो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या एक एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर्स को कैपिटल में फर्म इंटरेस्ट अलाउ करेगी, है ना, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो वो कहाँ चला गया, डेबिट। अब सोचो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग कि कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट अलाउ किया गया तो कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, कैपिटल इंक्रीज करेगा ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया गया कैपिटल इंक्रीज करेगा, और कैपिटल कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। और अभी तो बताया ना कि क्रेडिट बैलेंस अगर इंक्रीज करेगा तो कहाँ रहेगा, क्रेडिट में ही रहेगा, इट मींस पार्टनर्स कैपिटल को कहाँ रख दिया गया, क्रेडिट में, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के अकॉर्डिंग सोचो ये एक्सपेंस है, पार्टनर्स कैपिटल ऑनर्स के अकॉर्डिंग सोचो उसके कैपिटल को इंक्रीज किया जा रहा है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ने पे कहाँ रहेगा, क्रेडिट में ही रहेगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने का एंट्री क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल 11th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री के बारे में, है ना। अब आप समझो यहाँ पर कि जिस तरह से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करा, सेम टू सेम पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन हम एंट्री करते टाइम बस ध्यान देंगे, एक एंट्री है ओपनिंग का, देन दूसरा एंट्री है उसके क्लोजिंग का। ठीक है, तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करने जाओगे तो उसका ओपन होगा, फिर सैलरी का, कमीशन का, सबका ओपनिंग एंट्री होगा, अब देन उसको क्लोजिंग एंट्री में दिखाना है। क्यों, क्योंकि आप 11th क्लास में भी पढ़े थे कि हमारा जितना भी नॉमिनल अकाउंट्स है ना, चाहे वो एक्सपेंसेज हो, इनकम हो, लॉसेज हो, 11 में पढ़े थे कि हम लोग उसको या तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं या फिर पी एंड एल में। ट्रेडिंग में आइटम्स रिलेटेड टू परचेज, सॉरी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे ट्रेडिंग में सब ट्रांसफर होते थे, है ना। अदर एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट वाले थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, कमीशन हो गया, बैड डेब्ट है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे हम लोग पी एंड एल में ट्रांसफर करते थे। तो 11 में याद करो हम लोगों ने ट्रांसफर एंट्री क्या पढ़ा था, कि अगर मान कर चलो कि सैलरी को हम लोग को पी एंड एल में ट्रांसफर करना है, एम्प्लॉय को जो हम लोग सैलरी देते हैं, तो हम लोग एंट्री किए थे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी क्यों क्रेडिट आया, क्योंकि वो पहले एक्सपेंस के रूप में डेबिट था, आज उसका ट्रांसफर एंट्री कर रहे हैं, मींस उस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो डेबिट से कहां चला है, क्रेडिट में। वेजेस को अगर ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट, ना कि वेजेस को डेबिट रखना है, क्योंकि जिस समय वेजेस पे किया गया उस समय वेजेस तो डेबिट रहा ही होगा, वेजेस एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस, आज उसका क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। वही प्रोसेस तो यहाँ पर भी है ना, कि एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी नॉमिनल अकाउंट्स है ना, पार्टनरशिप फर्म में ही आ जाओ, जितना भी नॉमिनल अकाउंट्स है या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पी एंड एल में जाएगा, और अगर वो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो कहाँ आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर आप देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप देखो तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो ये नॉमिनल अकाउंट को लाके क्लोज करना पड़ेगा। देखो ये डेबिट था, यहाँ पे ये डेबिट था, ये आकर क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आकर के क्लोज हुआ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट, इसमें एक्सपेंसेज आ रहा, ये क्या शो करेगा, डेबिट से करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले जब वो ओपन हुआ था तो डेबिट में था, इस अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं बाय क्लोजिंग इट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, कि डेबिट से कहां चलाएगा, क्रेडिट में चलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोजिंग एंट्री।
जिसमें हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाकर के ट्रांसफर कर दिया। यही प्रोसेस आपको पार्टनर्स के सैलरी के टाइम, पार्टनर्स के कमीशन के टाइम लगाना है। यानी थर्ड एंट्री आप करोगे, सेकंड के लिए तो हो गया, थर्ड एंट्री करोगे आप पार्टनर सैलरी का, पार्टनर सैलरी। तो एक बार तो फर्म सैलरी अलाउ करेगी पार्टनर्स को, तो एंट्री क्या होगा, गेस करो एंट्री क्या होगा। यहाँ हो जाएगा पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी एंट्री होना चाहिए। पार्टनर्स जो भी पार्टनर रहेंगे उनके सैलरी को हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और टू क्या हो जाएगा, सैलरी के कारण अगले का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैपिटल कौन सा बैलेंस, ट्रेड बैलेंस। सैलरी अलाउ हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो टू क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के क्रेडिट होने का रीजन है कि कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलाउ करने पे कैपिटल बढ़ा था, यहाँ भी सैलरी अलाउड होने पे कैपिटल पार्टनर का क्या हो गया, बढ़ गया। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट का क्रेडिट रह गया। पार्टनर सैलरी क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि फर्म के लिए सोचो ये क्या है, एक्सपेंस है, जिसको डेबिट कर दिया गया। अब जिस तरह से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज किया था P&L एप्रोप्रिएशन में, उसी तरह से पार्टनर सैलरी को भी लाके हम लोग क्लोज कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। क्लोजिंग एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सारे को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, यानी क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं और ट्रांसफर करते हैं कौन से अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। उसी तरह से आ जाएंगे पार्टनर्स कमीशन में, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर का एंट्री गेस करो क्या होना चाहिए, इसके ट्रांसफर का एंट्री तो होना चाहिए P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट रखेंगे। और टू क्या हो जाएगा, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। ये सैलरी का क्लोजिंग एंट्री पास हुआ तो डेबिट से क्रेडिट आ गया। P&L एप्रोप्रिएशन क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये नॉमिनल था, इसमें एक्सपेंस जाए, डेबिट चला गया। बिल्कुल उसी तरह से कमीशन, सेम टू सेम कमीशन, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया अलाउ करने का एंट्री। देन अब क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, यानी इसको क्लोज करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, है ना। तो हो जाएगा क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्टनर्स कमीशन के बारे में। एंट्री नंबर ये 4 हो गया, जिसमें 2 एंट्री करना है, पार्टनर्स कमीशन। उसी तरह से अगर कोई रेम्यूनरेशन है तो एंट्री पास होगा, यानी कैपिटल को 2 एंट्री, सैलरी का 2 एंट्री और कमीशन का 2 एंट्री, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग, ठीक है। एंट्री करते समय हमेशा ध्यान देना है, जिस समय एंट्री में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन पार्टनर्स को अलाउ किया जा रहा है, तो एक बार आपको सोचना है फर्म के व्यू पॉइंट से, तो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट कर दिए। फिर सोचो ऑनर यानी कैपिटल के अकॉर्डिंग सोचो, तो कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा, तो कैपिटल क्रेडिट का क्या रह गया, क्रेडिट रहेगा। जब क्लोजिंग एंट्री पास करने आएंगे तो हम लोग ध्यान देंगे क्लोजिंग एंट्री इसका ही क्यों किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही क्लोजिंग एंट्री हम लोग क्यों किए, पार्टनर सैलरी का ही क्लोजिंग एंट्री क्यों करेंगे, पार्टनर्स कमीशन का ही क्लोजिंग एंट्री क्यों करेंगे। तो अभी हम बताएं कि नॉमिनल अकाउंट्स को एट द एंड ऑफ द ईयर में हम लोग ट्रेडिंग P&L या P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, ले जाकर के क्लोज करते हैं, ट्रांसफर करके हम लोग क्लोज कर देते हैं उसको। जितना भी पर्सनल है और जितना भी रियल अकाउंट्स है उसको क्लोज नहीं किया जाता, वो बैलेंस जो शो करता है, ठीक है ना। तो देख लो पार्टनर्स कैपिटल को हमने कहीं क्लोज नहीं किया P&L एप्रोप्रिएशन में। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट, ये हो गया आपका एंट्री नंबर 3 का 2 एंट्री, 4 कमीशन का 2 एंट्री। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब क्या देखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन बिल्कुल क्या है, सेम टाइप से एंट्री होगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। एक सीख जाओ, दोनों अपने आप क्लियर है। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। तो फर्म के व्यू पॉइंट से सोचो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो इनकम है ना, ये क्या है, इनकम है। इट मीन्स जब फर्म ये चार्ज करेगी, पार्टनर्स को, देखो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फर्म के लिए तो वो इनकम हो गया, तो फर्म उसको कहाँ रखेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, इनकम को कहाँ रखेगा, जर्नल में, क्रेडिट में रखेगा। और ड्राइंग्स के कारण कैपिटल रिड्यूस होता है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हो तो कैपिटल और रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे, देखो डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि कैपिटल क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के चलते कैपिटल रिड्यूस्ड हो गया, कैपिटल कहाँ आ गया, डेबिट में आ गया। घटने पे डेबिट में, बढ़ने पे क्या, क्रेडिट में। कैपिटल इंक्रीज हुआ, क्रेडिट चला गया, डिक्रीज हुआ, डेबिट चला गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो एक नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल नेचर है ना, इसको भी तो हमको ट्रांसफर करना होगा कौन से अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे क्रेडिट था और यहाँ कहाँ चला है, डेबिट में। हम अभी तो बताया ना कि जब कोई अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं या क्लोज कर रहे होते हैं, तो पहले वो डेबिट था, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट था, क्लोजिंग के टाइम क्या हो गया, क्रेडिट। सैलरी डेबिट था, क्लोजिंग के टाइम क्या होगा, क्रेडिट। सेम टू सेम कमीशन का भी है, लेकिन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले क्रेडिट था ओपनिंग के टाइम में, अब उसका क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो क्रेडिट था वो कहाँ चलाएगा, नेक्स्ट जर्नल में, क्लोजिंग के टाइम में डेबिट में चलाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ क्रेडिट क्यों है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम है, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या शो करेगा, क्रेडिट शो करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी है कमीशन के टाइम P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट शो करने लगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टाइम ये क्रेडिट शो करेगा, क्योंकि ये इनकम है तो ये P&L एप्रोप्रिएशन क्या शो करेगा, क्रेडिट शो करेगा। इतना के बाद आप समझो, इतना के बाद अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज केप्ट एज अ रिजर्व, है ना, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज केप्ट एज अ रिजर्व मींस हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में डालते हैं, है ना। जैसे मानकर चलो कि हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, हमारा यहाँ पे क्या था, नेट प्रॉफिट था मान लो 5 लाख रुपए, और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था फर्म के लिए जो भी था 50,000 रुपीज, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 5,50,000 जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो मान लो कैपिटल पे इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीज है पार्टनर्स का। अब पार्टनर्स में से किन्हीं का सैलरी मान लेते हैं 30,000 रुपीज है और कमीशन मान लेते हैं 20,000 रुपीज है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि 5,50,000 में से हम लोगों ने 1,50,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के रूप में फर्म ने पार्टनर्स को अलाउ कर दिया। देन जो प्रॉफिट बचा वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी 4 लाख रुपीज बचेगा ना, 4 लाख रुपीज क्या बन गया, डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग 4 लाख आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम लोग अपना फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अनफोर्सिन लायबिलिटी को मीट करने के लिए हम लोग कुछ प्रॉफिट के पार्ट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, साइड कर लेते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मानकर चलो कि यहाँ से 4 लाख में से मानकर चलिए कि हम लोग 80,000 रुपीज हम लोग रिजर्व में डालते हैं, ठीक है। तो 80,000 अगर आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो नेक्स्ट एंट्री जो आपका होना चाहिए, नेक्स्ट एंट्री आपका रिजर्व, है ना, एंट्री फॉर, है ना, ये जो प्रॉफिट आपका है वो कहां ट्रांसफर हो रहा, रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा। अब सोचो कि इसका एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। अभी देखो हम लोग क्या बोले कि हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन कितने का था, 5,50,000 का, यानी प्रॉफिट 5,50,000 था, उसमें से 1,50,000 हमने हटा दिया। अब मेरे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना बचा, अब मेरे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच गया कितना, 4 लाख रुपीज। ये प्रॉफिट है ना, तो ये क्या, कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। यानी कि नेक्स्ट एंट्री जो रिजर्व का करना है ना, अमाउंट ट्रांसफर यानी प्रॉफिट ट्रांसफर रिजर्व का जो एंट्री करना है, तो आप खुद सोचो कि मान कर चलो 4 लाख में से हम लोगों ने 80,000 रुपीज हम लोगों ने रिजर्व में ट्रांसफर करा, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट था, इसमें से हमने 80,000 को निकाला। आप खुद सोचो ये क्रेडिट बैलेंस कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, यानी एंट्री क्या हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है ना। हम लोग 80,000 से इसका एंट्री को पास कर लिए, हाँ 80,000 से इसकी एंट्री को पास कर दी। ये है डेबिट क्यों गया, क्योंकि 4 लाख रुपए से P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था, बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट, और प्रॉफिट कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस था, ये क्रेडिट बैलेंस, तो हमने इसमें से 80,000 निकाला और रिजर्व में डाल दिया। तो 80,000 से ये अकाउंट डिक्रीज हुआ तो ये चला गया डेबिट में और रिजर्व आ गया क्रेडिट में। रिजर्व क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये कोई इनकम नहीं है कि आप इसको क्रेडिट कर रहे हो, है ना। अनफोर्सिन लायबिलिटी वगैरह को हम लोग को मीट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग रिजर्व को मेंटेन करते हैं, और वो इंटरनल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिजर्व का एंट्री। देन आप समझोगे क्या होने वाला, अब जो प्रॉफिट बचा, जो डिविजिबल प्रॉफिट अब जो बचा, उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप खुद गेस करो कि पार्टनर्स जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपस में तो उनके कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये तो क्रेडिट बैलेंस है, 4 लाख में से 80 यहाँ देने के बाद 320 ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इट मींस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग पढ़े थे कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली, है ना। तो ये क्रेडिट बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगा, ये जर्नल में कहां पे आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, उनके कैपिटल अकाउंट में मिल रहा, कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज कर रहा, तो कहां जाएगा वो, क्रेडिट का क्रेडिट में ही रहेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री।
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्यों क्रेडिट दिया? क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है, कैपिटल इंक्रीज करेगा क्रेडिट में। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्यों डेबिट दिया? क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस था, उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करके, तो क्रेडिट से कहां चला है? डेबिट। अब यहां पर समझो हम लोग कि ये जो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने किया था प्रॉफिट से रिलेटेड, इमेजिन करो कि भाई अगर पी एंड एल अकाउंट हम लोगों ने बनाया, वहां पे नेट लॉस आ गया था। वैसे तो नेट लॉस आने के बाद हम लोगों को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को आगे आएगा जिसमें हम लोगों को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नेट लॉस आने के बाद भी बनाना पड़ेगा। तो उस लॉस को भी हम लोगों को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, तो उस लॉस को भी ट्रांसफर करना था। खुद सोचो कि उस समय जो हमारा पी एंड एल अकाउंट है, उस लॉस के टाइम हमारा पी एंड एल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा होगा? डेबिट बैलेंस। उसको हम लोग लाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स। एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स। देन क्या हो जाएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल, क्योंकि वो डेबिट है, लॉस में है पी एंड एल, तो डेबिट से कहां चलाएगा? क्रेडिट में, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट चला जाएगा क्योंकि उसमें लॉस आ गया। ठीक है, उसी तरह से इमेजिन करो कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट ना आकर के यहाँ पे क्या आ गया? लॉस। लॉस का बैलेंस इधर आएगा, इधर डेबिट साइड बड़ा हो जाएगा, क्रेडिट साइड हमारा प्रॉफिट वगैरह छोटा होगा, लॉस आ जाएगा। तो एंट्री लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का जो पार्टनर्स बियर करेंगे वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में लॉस के कारण पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो क्रेडिट से कहां चले आएंगे? डेबिट में चले आएंगे। हाँ, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लॉस के टाइम कौन सा बैलेंस शो कर रहा होगा? डेबिट बैलेंस। वो जब क्लोज हो रहा तो कहां चला आएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो इतना ये जो 7 एंट्री है, आप देख लो बहुत ही इजी वे में आप इसको सेट कर सकते हो विथ रीजन कि जर्नल में कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है ना। इसका तो कंपाउंड एंट्री भी होता है, लेकिन अभी कंपाउंड एंट्री नहीं, पहले आप लोग इसको पूरा अच्छे से सेट करो, देन कंपाउंड एंट्री हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर समझो कि कभी कभी क्वेश्चन में आपका लिख देगा कि व्हेन जो कैपिटल है वो फिक्स है, व्हेन कैपिटल्स आर, जो कैपिटल को ट्रीट करना है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ट्रीट करना है। तो वैसे केस में एंट्री सारा वही रह जाता है, बस जहां जहां पे हम लोगों ने पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट या डेबिट किया, वो कैपिटल को ना लिख करके पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। ये टॉपिक हम लोग आगे आएगा, उस समय हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल जर्नल को इसी तरीके से हम लोग सेट करते हैं। ये हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से हमारा ये क्या है? जर्नल बना हुआ है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात को, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी जर्नल था वो कौन कौन सा था? तो जितना भी आप लोगों ने क्लोजिंग एंट्री पास किया, सबसे पहले तो एक ये हो गया है ना, दूसरा देखो ये क्लोजिंग एंट्री, तीसरा पार्टनर सैलरी वाला क्लोजिंग एंट्री, चौथा पार्टनर्स कमीशन वाला क्लोजिंग एंट्री। जहां जहां पी एंड एल अप्रोप्रिएशन था वो सारा का सारा इस अकाउंट में आया हुआ है। फिर रिजर्व वाला ट्रांसफर आया हुआ है। तो एक्चुअल में क्या है कि हम लोग लेजर से भी तो जर्नल कर सकते हैं ना, तो आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख करके भी आप जर्नल को फॉलो कर सकते हैं। कैसे? सो देखो हम लोग जर्नल में सीखे लेजर में जर्नल कैसे करना है, लेजर से जर्नल कैसे करना है। तो अगर कोई डेबिट वाला आइटम का जर्नल करना है तो ये आइटम यानी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट में रहेगा और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट में। देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे एंट्री में आ जो क्लोजिंग एंट्री है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ये कौन सा एंट्री है? क्लोजिंग एंट्री है, ध्यान देना। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, ये सारे के सारे क्या है? क्लोजिंग एंट्रीज है। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में तो ये क्रेडिट आइटम है, तो ये जर्नल में कहां शो करेगा? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट वाला एंट्री भी आप देख सकते हो। पी एंड एल आपका क्रेडिट में यहाँ लिखा हुआ, देखो जर्नल में यहाँ डेबिट है, और ये डेबिट और ये जो आपका ये कहाँ चला गया? क्रेडिट में। रिजर्व के टाइम आ जाए तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो लेजर से भी आप जर्नल को सेट कर सकते हो, बट कौन सा? क्लोजिंग वाला, क्योंकि ओपनिंग के लिए तो आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से मतलब नहीं, ओनली क्लोजिंग एंट्री और रिजर्व में ट्रांसफर, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, और जो नेट प्रॉफिट आपका पी एंड एल से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आया था। आई होप आप लोगों को एंट्री बहुत इजी में क्लियर हुआ होगा, है ना। एक बार वीडियो को अच्छे से वॉच करो, रिपीट करके देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।